नमस्कार, मैं हूं आकिल और टीवी 9 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। और ये है 8 PM शो। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की उन खबरों की जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक चर्चा का विषय बनी है। और देखिए, सबसे ज़्यादा जिस खबर की चर्चा हो रही है वो है पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक वो मुद्दा है जो राजस्थान का पीछा नहीं छोड़ रहा। हालांकि ये कई दूसरे राज्यों में भी है, चाहे बिहार हो चाहे यूपी हो, लेकिन राजस्थान में इस मुद्दे को बड़ी प्रमुखता से उठाया जाता है। चाहे वो जब बीजेपी विपक्ष में थी तब की बात हो या कांग्रेस अब विपक्ष में है अब की बात हो। अब देखिए, दोबारा पेपर लीक की चर्चा क्यों हो रही है, पहले एक बार वो आपको बता देते हैं, फिर इस खबर पर आगे बढ़ेंगे भविष्य त्यागी के साथ और जानेंगे कि आखिर ये पूरा माजरा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले खबर ये है कि ईडी, क्योंकि पेपर लीक को लेके कई केस चल रही है, जांच चल रही है, कई ऐसे एग्ज़ाम्स है जिसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हुई थी वो एसआई भर्ती 2021 की हुई थी। इसके अलावा भी कई ऐसे एग्ज़ाम है जिनमें पेपर लीक का मामला सामने आया था। अब बाबूलाल कटारा जो आरपीएससी के सदस्य रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट दिया हुआ था ईडी को, जिसमें दिनेश सुखाड़िया जो डूंगरपुर के पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष है, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष है, वो उनके ऊपर उन्होंने अपने बयान में वहाँ ये बात ईडी से कही कि 1,20,00,000 रुपये के करीब डील होने की बात कही। अब जैसे ही ये खबर सामने आई ईडी के स्टेटमेंट से, बस क्या था, सियासी गलियारों में बवाल मच गया। कई सवाल कांग्रेस पर दागे जाने लगे, कई सवाल सत्ताधारी पार्टी और भजन लाल के लिए भी पूछे जाने लगे कि आखिर अब तक जब 2 साल सरकार को राजस्थान में हो चुके हैं तो आखिर अब तक सरकार कर क्या रही है। क्योंकि कई बार मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि अभी मछलियाँ पकड़िए, मगरमच्छ पकड़ने बाकी है, तो आखिर वो मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा कांग्रेस से है, क्योंकि दिनेश सुखड़िया जो है वो अशोक गहलोत के करीबी बताए जाते हैं। और उस वक्त कांग्रेस क्योंकि पार्टी सरकार में थी, तो उस वक्त ये आरोप जो है वो भ्रष्टाचार से लेके पेपर लीक तक ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने वाली कड़ी साबित हो सकता है। तो अब सवाल भविष्य में आपसे एक तो गोविंद सिंह डोटासरा को लेकर पूछूंगा, क्योंकि जब दिनेश सुखाड़िया पे आरोप लगाए, हालांकि उन्होंने अब सफाई दे दी है, दिनेश खोड़ानी है जी, हालांकि उन्होंने अपनी सफाई दे दी है और उन्होंने तो एक कदम आगे बढ़ के सफाई दी है कि वो मानहानि का केस करेंगे। क्यों इस मुद्दे को हवा दी जा रही है? अरे भाई, क्यों ना दी जाए बाबा। अब तक ये चीज़ें साफ नहीं हो पाई है ना। कितने बड़े लोग गए और जो गए उनमें से आधे से ज़्यादा लोग तो बाहर आ गए। तो क्या गोविंद सिंह डोटासरा उन पर एक्शन लेंगे, उन्हें पार्टी से बर्खास्त करेंगे, एक सख्त कदम ये उठाकर कोई आगे संदेश देंगे कि हाँ भाई कांग्रेस अब इस चीज़ से लड़ने के लिए तैयार है? और क्या अशोक गहलोत पर भी बात आ सकती है? क्योंकि आपने भी देखा होगा, देखिए सचिन पायलट और अशोक गहलोत की गहमा गहमी किसी से छुपी नहीं है, जो उनके बीच अदावत की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। और अब भी, जबकि 28 अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो, हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, अशोक गहलोत जैसा, ये चीज़ें भी सामने कार्यकर्ताओं की आती रहती है दोनों समर्थकों से। तो इन सब को लेके क्या खबर है, क्या सवाल उठ रहे, जरा एक बार बताएं। देखिए अखिल, जिस तरीके से पेपर लीक हुआ राजस्थान में कई भर्तियों में जी, उसके बाद सवाल लगातार उठ रहे थे। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो कह रही थी कि भाई आरपीएससी को भंग भी कर दिया जाए, रीस्ट्रक्चर उसको किया जाए, लेकिन सरकार बदली, वो मामले थोड़े दब गए, तमाम चीज़ें हुई। आप देखिएगा सरकार में इन 2 सालों में धीरे धीरे पेपर लीक की बातें होना बंद हो गई थी, उस पर जांच के और कार्रवाई की बातें जो हैं बंद हो गई थी, सवाल उठने बंद हो गए थे। और जब भी इस तरह की बातें चलती थी तो मामला चूंकि सब जुडिस भी है और इस पर ईडी लगातार जांच कर रही है, उस तरह की बातें की जाती थी, लेकिन वो जो मूल सवाल थे वो कहीं गायब हो गए थे। खैर, अब ये ईडी को जो स्टेटमेंट दिया बाबूलाल कटारा ने जी, और जो स्टेटमेंट बाहर आया है कि भाई दिनेश खोड़निया ने 1,20,00,000 रुपए लिए, इसके बाद जाहिर तौर पर सवाल उठना लाजमी है। और सवाल इसलिए गंभीर हो जा रहा है क्योंकि ये पूर्व के जो कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, गहलोत के करीबी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सिफारिश पर इनको आरपीएससी में नियुक्ति दी गई थी। अब सवाल ये है कि जांच की आज क्या अशोक गहलोत तक पहुंचेगी? जी, ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर सिफारिश जो की गई उसमें कोई पैसे के लेन देन का कुछ मामला है, मनी ट्रेल है, तो फिर पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। डोटासरा का आपने जिक्र किया, गोविंद डोटासरा चूंकि उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, तो अगर संगठनात्मक लिहाज से इस तरह का पैसे का लेन देन किया गया, उसमें कहीं पैसे का ट्रेल निकलता है तो फिर मुश्किल बढ़ जाती है। लेकिन अखिल, मैं आपको एक बात थोड़ा, क्योंकि ये चर्चाएं तो सब जगह हो रही हैं, किसकी मुश्किल बढ़ेगी किसकी नहीं बढ़ेगी, लेकिन इसमें एक और एंगल से इसको देखने की जरूरत है। ठीक है, ईडी जांच कर रही है, जो भी तथ्य होंगे वो सामने ईडी रखेगी,
जांच के बाद तमाम चीजें बाहर आएंगी। जी। लेकिन आप ये सोचिए कि मौजूदा वक्त में ये जो बाबूलाल कटारा का स्टेटमेंट जो ईडी को दिया है, ये बाहर कैसे आया जी। और बाहर क्यों आया? क्या इसके पीछे भी किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी है? कौन कौन वो व्यक्ति है जो ये ईडी का स्टेटमेंट बाहर लेकर आया है? जी। अब इसमें ये सवाल है, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझा दूं अखिल, अगर इसको दूसरे चश्मे से भी देखने की कोशिश की जाए। आप देखिए मौजूदा समय में राजस्थान की राजनीति में दो तीन चीज़ें चल रही हैं। पहला, सरकार लगी हुई है कि 2 साल के कामकाज को जनता के बीच रख दो। जी। वो ये कह रहे हैं कि भाई 2 साल में हमने इतना काम कर दिया जितना बीते 5 साल में नहीं हुआ पिछली सरकार में, उससे ज़्यादा काम इन 2 साल में रख दिया। लेकिन उनका ये पूरा कैंपेन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा फीका पड़ रहा है। फीका इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मंत्रियों की फजीयत फील्ड में हो रही है। जो भी कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ता ही सवाल मंत्री से पूछ रहे हैं, कहीं पर मीडिया सवाल पूछ रहे हैं तो मंत्री जी और उप मुख्यमंत्री तक भाग खड़े हो रहे हैं या उटपटांग जवाब दे रहे हैं। तो वो डिलीवरी 2 साल के कामकाज की नहीं हो पा रही जिस तरह के ऊपर से निर्देश मिले हैं। तो ये बीजेपी और बीजेपी संगठन सरकार की तरफ से ही किया जा रहा है, वो चीज़ें नहीं हो पा रही। कांग्रेस मुखर है। आप देखिए एसआईआर का मुद्दा हो, अरावली का मुद्दा हो या इससे अलग मनरेगा का नाम बदलने का मुद्दा हो, हर एक मामले पर कांग्रेस मुखर तौर पर कैंपेन करके एक तरीके से सरकार को घेर रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे मौजूदा राज्य सरकार हो। अब कांग्रेस क्या इन तमाम चीज़ों में सरकार पर भारी पड़ी है और सरकार का खुद का इनिशिएटिव उतना प्रभावी नहीं है, तो क्या फिर एक बार पेपर लीक के मामले को जिंदा किया जा रहा है? क्या फिर एक बार जो प्रेशर अब सरकार पर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर, एसआईआर पर उठे सवालों को लेकर, वोट चोरी के आरोपों को लेकर या और भी जितने मामले हुए हैं उस पर जिस ऐसे सरकार विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार को घेरा है, क्या उस प्रेशर को कम करने के लिए या जो पब्लिक का एक नैरेटिव बन रहा है, पब्लिक के बीच जिन मुद्दों पर बातचीत हो रही है, क्या उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका स्केल डाउन करने के लिए क्या पेपर लीक को फिर से, उस मामले को फिर से क्या उठाया जा रहा ताकि सवालों के घेरे में फिर एक बार पूर्व की सरकार या पूर्व के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ जाएं और पूरा ध्यान जो है, पूरा पैराडाइम जो है उस तरफ शिफ्ट हो जाए? क्या इस तरह की चीज़ें, हालांकि ये पूरा जो मेरा आकलन है ये सवालों के दायरे में है, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है ये पूछा जाना भी ज़रूरी है। जी। तो देखिए ये तो रही उसके पीछे आखिर क्या सियासत चल रही है या ऐसा हो भी सकता है, ये कुछ सवाल भविष्य ने भी यहाँ रखे। लेकिन देखिए यहाँ ये भी जानना ज़रूरी है कि आखिर इस पर प्रतिक्रिया किस किस की आई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो देखिए कोई खास प्रतिक्रिया और ना ही बीजेपी की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया देखने को मिली। और कई बार अभी हमने सर्च भी किया, लोकेश शर्मा जो पूर्व ओएसडी है अशोक गहलोत के, और अशोक गहलोत से जुड़ी जब भी कोई चीज़ आती है, अब चाहे सबसे पहले अभी हाल ही की चीज़ पे नज़र पे जो अरावली वाला मुद्दा उठाया उसको लेके भी उन्होंने अशोक गहलोत को घेरा और कई लोगों ने घेरा, क्योंकि जितना अरावली में अवैध खनन की बात हो या जो अरावली का मुद्दा उठाया जा रहा है, जितना वो वसुंधरा राजे की सरकार में हुआ उससे कहीं ज़्यादा अशोक गहलोत की सरकार में हुआ। हालांकि अशोक गहलोत मुखरता से अरावली का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सवाल उन पर ये भी उठ रहे थे कि वो खुद भी उतने ही भागीदार हैं अरावली को बर्बाद करने में जितना वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। खैर, लेकिन इस पर किरोड़ीलाल मीणा जो कैबिनेट में मंत्री है और सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया ज़रूर सामने आई है और उन्होंने क्या कुछ कहा है पहले वो आपको सुनाते हैं और फिर उसके बाद फिर वापस भविष्य त्यागी पर एक बार फिर से आएंगे। एसओजी या पुलिस आगे नहीं बढ़ पा रही और खूब दबाव बनाने की कोशिश किया, और आज आपके सामने बात आ गई कि बोर्ड हो या निगम या पोस्टिंग दूसरी तरह की, वो सब पैसे लेके दी जा रही थी। और आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं दिनेश खोडनिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खास थे, खासम खास। वहां से लोगों को राज्यसभा में भिजवाना, लोगों को टिकट दिलाना, मेंबर जैसे आरपीएससी का बाबूलाल को बनाया। तो ये आज उनके बयान से और ईडी की चार्जशीट से क्लियर हो गया कि पिछली सरकार कहना चाहिए एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से संस्थागत भ्रष्टाचार कर रही थी, जिसका बाबूलाल का जो बयान है, बाबूलाल जी का बयान, वो स्पष्ट ये दर्शाता है कि जो हमने पिछली सरकार में आरोप लगाए वो सत्य थे और उन पे सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो,
उसको उससे जांच करनी चाहिए। मैं ईडी को भी निवेदन करूंगा आपके चैनल के जरिए, दिनेश खोडनिया से पूछताछ करनी चाहिए, और दिनेश खोडनिया ने आगे पैसा कहां दिया है उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये काला धन है जो रिश्वत के बतौर इकट्ठा किया है, कोई कितना बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं हो, उसके खिलाफ पुख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरावली प्रवर श्रृंखला को लेकर जो पूर्व के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसी पे रोक लगेगी, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के नेता अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। किस तरह देखते हैं जो रोक लगाई गई है? देखो, ये अरावली पर्वतमाला एक हमारी विरासत है। तो देखिए, ये था किरोड़ीलाल मीणा का बयान। किरोड़ीलाल मीणा पेपर लीक को लेके और इस तरह के जो जन से जुड़े हुए मुद्दे उस पर हमेशा मुखरता से बोलते आए, और ये कोई कहने सुनने वाली बात नहीं है। उनको इसलिए आंदोलनकारी बाबा भी कहा जाता है। अब उन्होंने तो अपनी बात रख दी और क्या कुछ कहा वो भी आपने सुन लिया, लेकिन भविष्य क्या लगता है, अब ये मामला और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, बीजेपी इसको और ज़्यादा अभी हवा देगी, क्योंकि अभी तक तो जबकि ये खबर कल से सियासी गलियारों में उठनी शुरू हो गई थी और आज तो ये मुखरता से उठाई जा रही है, तो क्या बीजेपी इसको और ज़्यादा हवा देगी? किरोड़ीलाल मीणा तो उठाते रहते, लेकिन क्या मुख्यमंत्री की तरफ से या और कोई कैबिनेट मंत्री जो है वो इसको हवा देंगे और फिर कांग्रेस की भी बारी आएगी पलटवार करने की, या किस तरीके से वो अपने आप को डिफेंड यहां करेगी? देखिए, राजनीतिक लिहाज से अकेले देखना होगा कि बीजेपी या बीजेपी सरकार ने इसको किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया है। अगर ये मामला सामने आया है, ईडी को दी गई स्टेटमेंट अगर बाबूलाल कटारा के सामने आई है, तो फिर डील किस किस से हुई, वो तमाम चीज़ें इस पर चर्चा होगी। लेकिन जो मैं स्ट्रेटेजाइज करने की बात कह रहा हूँ, आप देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस हावी दिखी है, आप माने या ना मानिए, लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि कई मुद्दों पर विपक्ष हावी रहा। अब बीजेपी, अब इसमें एक और पहलू ध्यान देने वाली बात है। जब आप डील की बात कर रहे हैं कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डील हुई, आपको याद होगा दिनेश खोडनिया जिनको लेकर आरोप लगा है, इससे पहले ईडी उन पर कार्रवाई कर चुकी है। उससे पहले उन पर ईडी के छापे लग चुके हैं, उनसे 24 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी। लेकिन एक फैक्ट ये भी है, एक तथ्य ये भी है कि ईडी की तरफ से वो पैसा रिलीज करवा लिया गया, यानी उस पैसे में कहीं कोई खोट नहीं था। अगर डील हुई और उन्होंने पैसा लिया तो वो पैसा आखिर कहाँ गया? और ईडी ने जब जांच की, तो जब जांच में जो जब्ती हुई, फिर वो रिलीज कैसे कर दिया गया? यानी उनका अभी तक का जो ईडी की जांच में चीज़ें सामने आई हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी संलिप्तता तो दिखाई दे नहीं रही है। लेकिन अग्रिम जांच अगर होती है तो बात अलग है। एक और चीज़ मैं आपको इसमें बताता हूँ, क्योंकि पहले भी बाबूलाल कटारा ये बात कह चुके हैं कि भाई 6 कांग्रेस के विधायकों ने उनके नाम की सिफारिश की थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा था कि उन्होंने पैसे लिए हैं, बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा था, लेकिन सिफारिश करने की बात की थी कि मुख्यमंत्री से, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने 6 विधायकों ने उनके नाम की जो है वो सिफारिश की थी। तब अशोक गहलोत ने आगे सिफारिश करके आरपीएससी का जो सदस्य है उसके लिए उनको बढ़ाया, उनके नाम को बढ़ाया। अब उनमें एक नाम ऐसा भी है जो पूर्व में कांग्रेस में विधायक थे, अब वो बीजेपी में आ गए हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि उनका नाम लेकर के एक पत्रकार ने जब एक रिपोर्ट छाप दी, तो कहीं ना कहीं वो जो अब बीजेपी में मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने जाकर के केस कर दिया, मानहानि का दावा कर दिया। तो ये भी चीज़ें अब देखना होगा, क्योंकि अब बात चली है तो दूर तक जाएगी। आपने पूछा कि क्या बीजेपी इसको और उठाएगी? सवाल यही है कि अब बीजेपी क्या उस नेता को बचाएगी और या नहीं बचाएगी जो मौजूदा समय में बीजेपी के भीतर है, जो पहले कांग्रेस में थे, या परत दर परत इसको समझना होगा कि कैसे बीजेपी ने ये स्ट्रेटेजाइज किया है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी इसे बहुत ज़्यादा तूल देने वाली है, क्योंकि देखिए बड़े स्तर पर कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा। हालांकि कैबिनेट मंत्री जो किरोड़ीलाल मीणा है वो खुद बोल रहे हैं, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, अनुभवी नेता है, लेकिन वो तो पहले भी बोल रहे थे, वो तो अपनी सरकार में भी बोल रहे थे, अब बोलते रहे हैं, और खुद जाकर के ईडी को सबूत वो भी सौंप चुके हैं इस तरह के मामलों में। तो केवल किरोड़ी के बयान को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि सरकार उतनी ही अग्रेशन में या आक्रामकता के साथ इस पर, विपक्ष पर, पूर्व की सरकार के कामकाज को लेकर या भ्रष्टाचार को लेकर हावी होगी। ये एक पहलू है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मौजूदा जो सरकार राजस्थान में है उसमें वैसे कोई ऐसी लॉबी बनी हुई तो नहीं है, लेकिन जो दिखती है कि ज़मीन पर दिखने वाले जो मंत्री है वो किरोड़ीलाल मीणा है। बाकी जो मंत्री है वो अपने दफ्तर या घर या अगर कुछ ऐसा आता है तो सामने आ जाते हैं। लेकिन देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने भी बयान दिया था कि इससे पहले कि आप इस डिपार्टमेंट को जानते भी थे, कृषि विभाग को जानते भी थे, लेकिन क्योंकि मैं हूँ यहाँ तो इसलिए जानते। खैर ये तो किरोड़ीलाल मीणा की बात है, लेकिन एक बात यहाँ ज़रूर ये
कहने की भी ज़रूरत है और भजनलाल शर्मा की जो सरकार हो उनको भी ये करने की ज़रूरत है कि जिस मुद्दे को उठाकर आप राजस्थान में सरकार में आए हैं और जिस मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो खुद बयान देकर गए हैं, ये वही पेपर लीक का मुद्दा और इससे जुड़ी अब तक कोई ऐसी सख्त कार्रवाई राजस्थान में देखने को नहीं मिली जिसका डंका खुद भजनलाल शर्मा सरकार हो या खुद उनके बीजेपी के जो मंत्री है सरकार में वो पीट सके और अपनी पीठ थपथपा सके। अब तक वैसा कोई एक्शन राजस्थान में दिखा नहीं और इसकी सख्त ज़रूरत है राजस्थान में। तो फिलहाल हमारी भी यही अपील है सरकार से कि देखिए पेपर लीक पर कोई सख्त एक्शन लीजिए। अब जब ये बयान सामने आया है बाबूलाल कटारा की स्टेटमेंट के द्वारा जो ईडी को दी गई थी, तो इसी के थ्रू आगे बढ़ा जाए और इस पर सख्त एक्शन लिया जाए और बेरोज़गारी को भी कम से कम किया जाए क्योंकि ये मूल मुद्दा है राजस्थान का। तो फिलहाल देखिए 8 PM में इतना ही। एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी नए मुद्दे के साथ। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।